हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज है 11 जनवरी और आज मैं निकल पड़ा हूँ। एक्चुअली मैंने 2 महीने पहले एक प्लॉट परचेज़ किया था रोनी सेक्टर 34 में। 60 मीटर प्लॉट है ये। उसके बाद से जब से मैंने रजिस्ट्री करे हुए भी आई बिलीव 2 महीने हो चुके हैं। तब से मैंने एक बार भी विजिट नहीं करा, तो मैं आज सोच रहा हूँ आज वहाँ पहुँचूँ और थोड़ा देखूँगा क्या कैसा माहौल है, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हुई है नहीं हुई है। एंड मैं ये भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा जो प्लॉट है हमारा उसकी बाउंड्री कुछ करवा लूँ, मे बी है ना, कुछ मार्किंग वगैरह हो जाएगी। एंड ये भी देख रहा हूँ क्योंकि सुनने में आया है कि आई बिलीव जो मेट्रो वर्क वहाँ होने वाला है उसमें भी थोड़ा आई थिंक कोई थोड़ी प्रोग्रेस हुई है। सो वो भी एक बार चेक कर लेंगे एंड देन देखते हैं वहाँ पे क्या क्या कुछ चल रहा है। राइट, सो लेट्स हेड देयर एंड आपको मैं रास्ते में दिखाता रहूँगा कि कैसा काम चल रहा है। एंड देन आप भी थोड़ा नज़ारे के मजे लीजिए। सो गाइस, ये जो रोड है, ये चौराहा जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लेफ़्ट जो रोड जा रही है वो रोहिणी हेलीपोर्ट होते हुए यूईआर से कनेक्ट करती है। एंड हम जाएंगे स्ट्रेट। जा मैं लेफ़्ट भी सकता हूँ, बट स्ट्रेट जाके आई थिंक थोड़ा मेरे को आई बिलीव ट्रैफिक वगैरह कम मिलेगा। ट्रैफिक तो खैर यहाँ ज़्यादा हैवी नहीं वैसे भी, बट हम स्ट्रेट चलेंगे। और ये जो रोड है राइट साइड जाती है, आपका रिठाला पार करके मधुबन चौक कनेक्ट करती है। सो ये वो ही मेन रोड है ये। ओके, सो मैं ये सोच रहा था एक बार आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये मैंने जब प्लॉट लिया तो क्या रीजनिंग थी। एक्चुअली ये प्लॉट मैं और मेरी वाइफ दोनों ने मिलकर लिया है। एंड इसको लेने के पीछे का एक सिंपल रीज़न है, हमारा कोई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने का कोई प्लान नहीं है कि हम यहाँ के रहेंगे। हमारा अलग फ्लैट है जहाँ हम रहते हैं। ये हमने बस मेनली इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लिया है, क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम से प्लान था कि हम यहाँ पे लेंगे, बट वो डीले करते गए। बट अभी कुछ सालों में यहाँ थोड़ी सही अप्रिसिएशन आई थी। ऑल तो लोग काफ़ी बोलते हैं कि स्टैग्नेट कर रहे हैं प्राइजेज एंड ऑल, बट जिस टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर, एक तो यूईआर जब इनॉग्रेशन हो गया है यहाँ पे, यूईआर खुल चुका है जो सोनीपत से डायरेक्ट गुड़गांव को कनेक्ट करता है, बाईपास करता है दिल्ली को पूरा। एंड दूसरा 2025 की जनवरी में आई बिलीव यहाँ पे शुरू हो गया था कि उद्घाटन हो गया था कि यहाँ मेट्रो लाइन आने वाली है जो नथुपुर तक जाएगी रिठाला से। अब जो है धीरे धीरे वो काम प्रोग्रेस पकड़ रहा है, उसमें धीरे धीरे तेजी आ रही है। ये सीधा फ्लाईओवर जा रहा है यूईआर की तरफ। हम यहाँ से राइट ले लेंगे एंड देन यहाँ से सेक्टर 34 स्टार्ट होता है। अभी देखो पूरा ऐसा लगता है जैसे कहीं बीहड़ में आ गए हैं, कुछ है ही नहीं। बस आई बिलीव थोड़े प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह यहाँ पे अपने शॉप्स खोल के बैठे हैं। एंड देन राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग्स हैं, इनमें ये है डीडीए के फ्लैट्स जहाँ पे फैमिलीज अभी भी रहती हैं। आई बिलीव सीआईएसएफ के कुछ यहाँ पे फ्लैट्स हैं जहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं। लेफ्ट साइड में तो बिल्कुल ही भीड़ है। ये जो यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे, ये है पॉकेट C5 on the right and C6 on the left. चलो जरा देखते हैं चल के हमारे प्लॉट में क्या लगता है। हमारा जो प्लॉट है वो पॉकेट C5 में है।
सो गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने ये पॉकेट C5 सेक्टर 34 रोहिणी के प्लॉट में। आप देख सकते हैं। देखो मैं बाहर भी निकल रहा क्योंकि कुछ सच अभी दिखाने लायक है भी नहीं। यहाँ तो फुल जो है बीहड़ माहौल है। अभी तो हर तरफ जो है घास ही घास उगी हुई है। बट थोड़ी एक्टिविटी हाई है यहाँ पे सेल परचेज की। लोग इसे सेल आउट कर रहे हैं, कुछ लोग परचेज भी कर रहे हैं। अब देखिए ये चीज़ तो क्लियर है कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए भी ले रहे हैं या फिर खुद के रहने के लिए भी अगर सोच रहे हैं परचेज करने का प्लॉट, तो अगले 5 साल तक जब तक यहाँ कुछ मेट्रो का कुछ दिखता नहीं है कंक्रीट की, हाँ भाई मेट्रो रूट स्टार्ट हो गया, तब जाके यहाँ कुछ पता चलेगा कि लोग यहाँ रहना शुरू करते हैं। 5 साल तक अगर आप वेट कर सकते हैं तो आई बिलीव यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल इस जगह में। सो मोस्टली अगर आप इसे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अगर आप देख रहे हैं तो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है यहाँ पे आना, रादर देन कि अगर आप अभी अपनी फैमिली को लेकर पूरा शिफ्ट होना चाहते हैं, यहाँ पे बिल्ड करके रहना चाहते हैं, तो उसमें अभी टाइम लगेगा, राइट। तो ये सीन है। हमने इसे 2 महीने पहले लिया था क्योंकि मेरा प्लान था कि रियल एस्टेट में थोड़ा इन्वेस्ट करूं मैं, एंड मेरी वाइफ का भी, हम दोनों IT में जॉब करते हैं, तो हमने सोचा कि वाई नॉट परचेज समथिंग। तो अब दिल्ली में लैंड लेना इतना आसान है नहीं इस टाइम पे, क्योंकि रेट्स काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमने सोचा कि ये एरिया, क्योंकि हम ऑलरेडी रोहिणी में रहते हैं, तो हमें लगा कि ये एरिया थोड़ा घर के पास भी है, हम आके देख भी पाएंगे टाइम टू टाइम क्या सीन है यहाँ पे, क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट है, प्रॉपर्टी प्राइस में क्या अप्रिसिएशन आ रहा है। तो हमने उसको दिमाग में रखते हुए इसके लिया है। और हमें कोई जल्दी नहीं है कि हम इसे आज लिया और हमें कल बेचना है। हम इस बिजनेस में नहीं है, राइट। हमारा बस क्लियर गोल है 5 से 7 साल तक हम इसे होल्ड करेंगे, एंड देन जो भी अप्रिसिएशन होता है उसके बाद विल सेल इट ऑफ। अगर या तो ज़्यादा डेवलपमेंट होती है तो हम सोचेंगे कि हाँ अपना खुद का बिल्ड करके एंड देन वी स्टार्ट लिविंग हियर विद द फैमिली, राइट। अभी का हमारा ये प्लान है। सो ये सीन है। बाकी मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ कि यहाँ से UER कितना पास है। सो गाइज ये है जो मेन कनेक्टिंग रोड है, डिवाइडिंग रोड भी कह सकते हैं इसको। ये सामने है हमारे पॉकेट C6 और हम निकले हैं पॉकेट C5 से। एंड जो स्ट्रेट आपको बिल्कुल दिख रहा है वहाँ कार चल रही हैं, वो है हमारा UER, द अर्बन एक्सटेंशन रूट, जो डायरेक्ट सोनीपत से आने वाले ट्रैफिक को कनेक्ट कर देता है गुड़गांव के लिए, जिससे कि सारा ट्रैफिक है दिल्ली का जो बाईपास हो जाता है। तो ये भी बहुत सही रोड बनी है। चलो मैं आपको उस पर एक बार ले जाकर दिखाता हूँ वहाँ का थोड़ा नज़ारा। अभी यहाँ पे यार डेवलपमेंट होना बहुत बचा है। आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ, ये जितने भी हैं सेटअप है यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी डीलर्स की हैं। इक्का दुक्का फैमिलीज रह रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी इसके अलावा सब कुछ यहाँ पे अपना प्रॉपर्टी डीलर्स यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। तो चलो एक बार UER पे आप मैं एंटर करके आपको UER के भी नज़ारे दिखा देता हूँ। आई थिंक इस टाइम पे यही पॉकेट है C5 एंड C6 जहाँ की जो इंटरनल रोड है जो डायरेक्टली UER से कनेक्ट कर रही है। आई माइट बी रॉन्ग, बट जितना मैंने अभी तक घूमा है सेक्टर 34 में, उसके हिसाब से मुझे लगता है अभी तो यही है। सो ये देखो गाइस, हम 1 मिनट से भी कम में यहाँ UER में चढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एंड दिस इज आवर UER। अब हम जिस तरफ जा रहे हैं इस तरफ गुड़गांव है। अगर हम सीधा चलते जाएंगे तो एयरपोर्ट द्वारका होते हुए हम गुड़गांव पहुंच जाएंगे। पीछे की तरफ है हमारा बवाना एंड सोनीपत। तो ये बहुत ही सही सड़क बनी है। आई बिलीव ये एक काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है। इससे जिनको भी रोहिणी से गुड़गांव ऑफिस के लिए ट्रैवल करना पड़ता है उनके लिए तो ये बून है। मतलब ये लगा लो आपको ट्रैफिक बिल्कुल फेस करना नहीं पड़ता है, एंड वेरी क्विकली यू रीच गुड़गांव। सिमिलरली जब भी हमें सोनीपत साइड जाना होता है तब भी हमारा बहुत टाइम बच जाता है यहाँ से जाना। और एक बात मैं बताना भूल गया आपको
हमने जो प्लॉट लिया है वो 60 मीटर प्लॉट है, 12 मीटर रोड पे। वैसे कई ऑप्शन थे यहाँ पे, 26 मीटर के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, 32 मीटर के हैं, 60 मीटर के भी हैं, 32 का जोड़ा लोग ले लेते हैं। तो जैसे 9 मीटर रोड पे हैं, 12 मीटर रोड पे हैं, तो वहीं उसी हिसाब से आपको प्राइस में डिफरेंस दिख जाएगा। अगर आप 9 मीटर रोड पे लेते हैं या 12 मीटर रोड पे लेते हैं, इसी वे में आपको अगर प्राइस ऊपर नीचे पता चल जाएंगे यहाँ पे क्या डिफरेंस है। और एक और इशू था यहाँ पे, कुछ पॉकेट्स में एंक्रोचमेंट, मतलब जैसे कॉलोनीज़ हैं जो पुरानी सेटअप हैं उनसे वो काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे एंक्रोचमेंट का भी खतरा था, थोड़े इशू सामने आए थे। तो जब ये पॉकेट C5 एंड C6 मैंने देखी तो यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं था, एंड देन इसलिए हमने फिर ये सिलेक्ट भी किया कि चलो फ्लैट्स को यहाँ पे ही जाके अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गाइस अब हम उसी रोड पे आ गए जो मैंने आते टाइम आपको बताई थी, जो लेफ्ट रोहिणी हेलीपोर्ट पे कनेक्ट करती है। तो हमारे लेफ्ट साइड में इस टाइम है हेलीपोर्ट, ये है रोहिणी हेलीपोर्ट। यार एक चीज़ तो क्लियर है, आपको भी देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक प्लान्ड वे में सेटअप किया गया है मुझे लगता है, क्योंकि रोड्स काफ़ी वाइड है यहाँ के, एंड चीज़ें मार्क्ड हैं बिल्कुल ही, प्लॉट्स वगैरह मार्क्ड हैं, रोड सही हैं, एंड डीडी ने इनफैक्ट मार्किंग करी हुई है कहाँ कहाँ पे उनके कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, कौन सी एरिया कमर्शियल में जा रहेगा, कौन सा रेजिडेंशियल में रहेगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पे सही है। बाकी देखते हैं, पोटेंशियल तो काफ़ी साल से है खैर, आगे देखते हैं कितना यहाँ पे एक्चुअल डेवलपमेंट होता है। बट जैसे ही मेट्रो आएगी, आई बिलीव यहाँ की पिक्चर बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो गाइस वापस पहुंच गया हूं मैं घर, देख लिया मैंने प्लॉट वगैरह, जो मेरा काम था देख लिया। आई जस्ट थॉट कि मैं रिकॉर्ड करूं, जो मेरे दिमाग में आया कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि मैंने ये प्लॉट कहाँ लिया है, कैसे लिया है, क्यों लिया है। एंड अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हैं रिलेटेड, कि अगर आप भी सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का, कि रोहिणी सेक्टर 34 या फिर आसपास के कहीं एरिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो अपने क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। एंड जितना मुझे पता है मैं इन्फॉर्म आपको कर दूंगा, आंसर्स दे दूंगा। एंड अगर आपको सही लगा हो, ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो डू लाइक एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा प्रोग्रेस क्या चल रही है इस एरिया की। एंड बाकी मैं रेगुलर डेली व्लॉग्स अपडेट करता ही हूँ। आई जस्ट ट्रैवल अ लॉट, तो मैं ट्रैवल व्लॉग्स अपडेट करता हूँ, फिटनेस से रिलेटेड एंड ऑल, राइट। सो in case you want to subscribe, you can. Thank you very much guys, see you in the next vlog. Thank you.